नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक को लेकर ये बड़ी खबर। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इस बैठक का हिस्सा होंगे और अब से कुछ ही देर बाद ये बड़ी बैठक शुरू होनी है और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में पहुंचेंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो भी इस बैठक में पहुंचेंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक होनी है। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वो भी इस बैठक में पहुंचेंगे और आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और अब से कुछ ही देर बाद यह अहम बैठक शुरू होनी है बीजेपी की। बीजेपी दफ्तर में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। विकास योजनाओं को लेकर एक्शन प्लान बनाया जाएगा और पीएम मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक होनी है अब से कुछ ही देर बाद। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो पहुंच चुके हैं। तस्वीरें ये आपके सामने हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी मुख्यालय में इस बैठक की शुरुआत होनी है और पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी बीजेपी मुख्यालय में। और बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंच चुके हैं और तमाम बीजेपी शासित राज्य उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे और फिलहाल अब से कुछ ही देर बाद यह बैठक शुरू होनी है। तो देखिए 6 बजे का टाइम इस बैठक को लेकर यह दिया गया था, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो पहुंच चुके हैं और यह तस्वीर आपके सामने है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वो भी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद यह बैठक शुरू होनी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी की यह बड़ी बैठक होनी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो पहुंच चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी पहुंच चुके हैं। कब यह बैठक शुरू होगी? फिलहाल कौन कौन से दिग्गज वहां पर इस वक्त पहुंचे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और आज भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक जो है होती हुई नजर आएगी अब से कुछ ही देर बाद। काफी महत्वपूर्ण बैठक है आज इस लिहाज से पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में नतीजे निकलकर सामने आए थे, उनकी समीक्षा आज की बैठक में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और उसके साथ साथ चूंकि आगामी विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होते हुए नजर आएंगे तो उसको लेकर किस प्रकार की जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर करती हुई नजर आ सकती है। इसको लेकर आज जो प्रधानमंत्री है वो बैठक करते हुए नजर आएंगे तमाम राज्यों के जो भारतीय जनता पार्टी शासक राज्यों के हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ में। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं 2 दिवसीय बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पे होती हुई नजर आएगी आज और कल हम तमाम भारतीय जनता पार्टी शासक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखेंगे कि वो प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भी जो है सीधे तौर पर सुनते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ साथ तमाम ऐसे विषय जो सत्ता और संगठन से जुड़े हुए हैं इनको किस तरीके से जो है और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, इन तमाम विषयों को लेकर जो है बड़ी बैठक अब से कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, इस पर सबसे कुछ ही देर बाद इस बैठक की शुरुआत होनी है। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, लेकिन हरियाणा के लिहाज से यह बैठक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव का परिणाम रहा और आने वाले वक्त में असेंबली इलेक्शन होने हैं, उस लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट यह बैठक मानी जा रही है और क्या कुछ फीडबैक लिया जा सकता है इस बैठक के दौरान? देखिए, हरियाणा के लिहाज से बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आगामी विधानसभा चुनाव है, नतीजे हमने हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव में देखे कि किस तरीके से कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों पार्टियों को जो 5-5 सीटें हैं वो जो है जो लोकसभा चुनाव है उसमें मिलती हुई नजर आई हैं। हालांकि पिछली बार 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार जो है 5-5 सीटें मिली है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में इस तरीके के नतीजे ना आए, बीजेपी चाहेगी कि लगातार जो तीसरी बार सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की जो है प्रदेश में बनती हुई जो है नजर आए और उसमें सत्ता संगठन किस तरीके से काम करता हुआ नजर आ सकता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि किस तरीके के मसले जो है सीधे तौर पर जो है उठाए जा सकते हैं कांग्रेस को घेरने के लिए, ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर जो है सीधे तौर पर आज की बैठक में जो है काफी महत्वपूर्ण चर्चा नायब सैनी, प्रधानमंत्री और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री की तरफ से बड़े फैसले भी लिए गए हैं, बड़ा फेरबदल भी हरियाणा में हुआ है। फिर चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर हम चुनाव प्रभारी की बात करें, और जो तमाम योजनाएं हैं क्या उसको लेकर भी कोई प्लान तैयार किया जा सकता है? क्योंकि खबर यह भी है कि एक्शन प्लान को लेकर भी चर्चा हो सकती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरीके से प्रदेश में जो है उतारा जा सकता है,
आम जन तक पहुंचाया जा सकता है। और उसके साथ साथ जो पिछले दिनों फैसले लिए गए थे, मसलन प्रदेश अध्यक्ष बदलाव की बात की जाए, या फिर हमने देखा कि मुख्यमंत्री को जो है बदलने का फैसला लिया गया था। आगामी समय में किस तरीके से जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता हैं उनके कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, इसको लेकर चर्चा का विषय जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और खासतौर पर जो कई योजनाओं के संदर्भ में जो है हरियाणा सरकार जो है फैसले लेती हुई नजर आ रही है। हमने देखा कि हाल फिलहाल में अग्निवीर योजना को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि जो तरजीह है नौकरियों में वो आज दी जाएगी, और उसके साथ साथ 5 लाख तक जो ब्याज मुक्त लोन है वो देने की बात जो है कही गई थी। तो ऐसे तमाम विषय है जिनको लेकर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो अपनी बात जो है आज की बैठक में रखते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ साथ कि आगामी समय में किस तरीके से मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़ा जाए, सत्ता संगठन का तालमेल देखने को मिलता हुआ नजर आए, कौन से ऐसे मसले हो सकते हैं जो जनता के साथ में सीधे कनेक्ट हो ताकि कांग्रेस को घेरा जाए, ऐसे तमाम विषयों को लेकर जो है चर्चा आज की बैठक में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, चलिए स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।